औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम आज की इस लाइव सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री को हम कम वक्त में कैसे कर सकते हैं। कल के लाइव सेशन में हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ा था और आज के सेशन में हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। बस 2 से 3 मिनट का हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक 2 से 3 मिनट बाद इंशाल्लाह हम अपने इस सेशन को शुरू करेंगे, ताकि सारे लोग ज्वाइन कर सकें। आप अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर कर दें ताकि वो भी इस लाइव सेशन को फौरी तौर पर हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर सकें। बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो लोग इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं यहाँ पर आप सब लोगों की चैट्स देख सक रहा हूँ। वालेकुम सलाम। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर रिस्पॉन्ड शायद सबके नाम के साथ ना कर सकूं, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन लोगों ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया हुआ है। अली रजा, जैनब, कौसर, मुंतहा, वालेकुम सलाम। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप सब लोग इस वक्त इस लाइव सेशन में मौजूद हैं। बस 2 से 3 मिनट बाद हम बेटा शुरू कर देंगे अपने आज के इस लाइव सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास किस तरीके से सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को आसानी से हम कंप्लीट कर सकते हैं। वेलकम आप सब लोगों का, और आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पर आज का सेशन रखा हुआ है और भी आप लोगों के लिए आने वाले ये सेशंस आने वाले हैं। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये सेशन हमारे लिए। टोटल आप लोगों के पास जो चैप्टर्स हैं बच्चों, वो कितने चैप्टर्स हैं? सर, हमारे पास टोटल 11 चैप्टर्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। इन 11 चैप्टर्स में क्या मौजूद है सर? इन 11 चैप्टर्स में हमारे पास लॉ मौजूद है, इक्वेशन मौजूद है, डेफिनेशंस मौजूद हैं। किस तरीके से आप इनको कंप्लीट कर रहे होंगे, आइए हम शुरू करते हैं अब अपनी इस क्लास को आहिस्ता आहिस्ता। हमारे पास बेटा अब चैप्टर नंबर 1 आता है। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास कुछ टॉपिक्स मौजूद हैं। हम 1 मिनट और वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। जैसे ही ज्वाइन करते हैं हमें, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं बेटा। 1 मिनट सिर्फ हम इंतजार करेंगे। जी बच्चों, तो इस वक्त और बच्चों ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हम इस वक्त बात कर रहे थे चैप्टर 1 पर। आओ चैप्टर 1 देखते हैं कितनी देर में कर सकते हो। सिर्फ 1 घंटा चैप्टर 1 निकाल सकते हो। क्या क्या पढ़ना है चैप्टर 1 में? सर, डॉबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइगेड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड लॉथरमेयर। अच्छा बेटा, जो दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, चैप्टर्स इतने ही हैं। टॉपिक्स जब मैं आपको बताऊंगा तो टॉपिक्स आपको इसमें नजर आ जाएंगे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ना है 15 मिनट के लिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है 15 मिनट में, और टाइप्स ऑफ एलिमेंट पढ़ने ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 मिनट के लिए। अब मैं आपको ये सवाल भी दिखाता हूं यहाँ पर के पेपर में, पास पेपर में क्या क्या सवाल पूछे गए। जवाब इस वक्त जानना हमारे लिए मकसद नहीं है, सवाल की टाइप देखना हमारे लिए मकसद है। तैयार है आप सब लोग? जवाब देंगे चैट बॉक्स में जो जो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने अभी स्क्रीन पर आएंगे। यस 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 के कमेंट हम सब लोग करते रहे, ताकि इससे मुझे अंदाजा रहे कि आप लोग सब तक आवाज पहुंच रही है और चीजें आप लोगों को साथ साथ समझ में आती जा रही हैं। तो आइए टाइप ऑफ एमसीक्यू पर चलते हैं। हमारे पास किस तरह का एमसीक्यू पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है इन द पीरियोडिक टेबल आयोनाइजेशन एनर्जी। पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होता है? इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, सेम रहती है लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होती है, या पीरियड में सेम रहती है? बच्चों, ग्रुप ट्रेंड हमेशा परेशान करते हैं और हम ट्रिक के साथ इनको याद करते हैं। ट्रिक की वीडियोस बेशुमार चैनल पर अपलोड हुई हुई हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो उसको एक बात मैं याद करा दूं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, और हमारे पास पोटेंशियल आईपी बन जाता है। आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इससे हम एक चीज याद कर देते हैं, इंक्रीज इन पीरियड। तो आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी है और आईपी इंक्रीज इन पीरियड भी है। तो आपको याद हो गया, अगर पीरियड में इंक्रीज हो रहा है तो ग्रुप में क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब आ गया। अच्छा जी, अगला सवाल क्या पूछा जाता है यहाँ से? पास पेपर के सवाल बेटा मैं आपके सामने कर रहा हूँ, किसी किताब से नहीं उठाए हुए हैं। ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स में से ढूंढ ढूंढ कर सवाल आपके सामने लाया हूँ। टोटल नंबर ऑफ पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कितने पीरियड हैं सर? 7 पीरियड होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आप इत्मीनान से पढ़ते हो, और जिन बच्चों ने शुरू से मेरी जूम क्लासेस अटेंड की हुई है, उनको पता है कि किस सवाल का जवाब हमारे पास क्या आना चाहिए। आज मैं वो लिंक भी आपको दिखा दूंगा जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट ईयर के दिखाए थे। एक और सवाल पूछा गया भाई, द अल्कली मेटल possess 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। वो कौन से ऑर्बिटल में आएंगे? एस, पी, डी या एफ? अल्कली मेटल कौन होते हैं सर? ग्रुप 1A के मेंबर होते हैं। ग्रुप 1A का मतलब है, ग्रुप 1A का मतलब है सर वो एस ब्लॉक में फॉल करते हैं। तो ए इसका सही जवाब हुआ। अगर लॉजिक के साथ चीजें पढ़ते हो तो कितनी आसान हो जाती है। अब आओ चैप्टर 2 पर। हाइड्रोजन की पोजीशन और प्रिपरेशन,
15 मिनट में आपको दे रहा हूं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप 14 मिनट में इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने 15 मिनट आपको दिएगा। एटॉमिक हाइड्रोजन और आइसोटोप्स 15 मिनट में आपको देता हूं, आप ये 12 मिनट में कर सकते हो। 3 मिनट जो बचेंगे आपके, उसमें आप आइसक्रीम या चॉकलेट भी खा सकते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन 15 मिनट है, इसमें शायद 15 मिनट पूरे आप लोग ले लो। तो सेकेंड ईयर का चैप्टर 2 सिर्फ 45 मिनट में मेरे बच्चों आप मुकम्मल कर सकते हो। इतना बड़ा लगता है, इतना मुश्किल लगता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है मसला ही नहीं है। आओ सवाल क्या पूछता है वो देखते हैं। चलो भाई एक खतरनाक सा सवाल लेकर आते हैं। टू आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट विल ऑलवेज डिफर इन। दो आइसोटोप हैं, सेम एलिमेंट के हैं, किस में फर्क होगा? पास पेपर का सवाल है। सोचो ये वाला सवाल आपके पास आ जाए तो आपका तो दिल कितना, वो क्या कहते हैं, गार्डन गार्डन हो जाएगा, खुश हो जाएंगे, गड़े ये तो हमको आता है। और आपका एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह। जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाएगा, और वो खुशी खुशी के साथ अपने फेसबुक पर, इंस्टा पर स्क्रीन स्टेटस लगा रहे होंगे और स्टेटस में लिख रहे होंगे डॉक्टर बनने वाले, स्टेथोस्कोप होगा, चाय हाथ में होगी। कितना मजा आएगा। सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचो, आप मेडिकल कॉलेज में बारिश देख रहे हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप ये बारिश देख रहे हो, कितना मजा आएगा। तो सर किस में डिफर करते हैं? हम कहते हैं सर मास नंबर, बट नेवर इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में डिफर नहीं कर सकते, सिर्फ मास नंबर में डिफर कर रहे होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब आ जाता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मजा आता रहे क्लास में, तो कमेंट करते रहे। आप लोगों को अगर मजा आ रहा है तो फिर मुझे भी पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है आप लोगों को। चलो भाई अगला क्या सवाल पूछा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा बच्चे पता है गलती क्या करते हैं? पेपर की टेंशन में बैठे हुए हैं, परेशान है, पेपर देना है, इतना आसान सवाल आ जाता है, हम कहते हैं चलो भाई इतना आसान सवाल था, ये पूछ रहा है आइसोटोप कौन सा है, ड्यूट्रियम, सर्कल कर देते हैं। बाद में सवाल देखते हैं नॉट लिखा हुआ था। मतलब बात वो हो गई कि पेपर हलवा था, लेकिन हलवा गर्म था, मुंह जल गया। तो आपको ये नहीं पूछ रहा कि आइसोटोप कौन सा है, पूछता है कौन सा नहीं है। तो ड्यूट्रियम है, ट्राइटियम है, प्रोटियम है, मगर यूरेनियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का सही जवाब हो गया। वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ रिदा, ईमान, लाइबा, माइदा, सफा, तुमर, उरूबा, आकिब, आयशा, अनोशा, सादिया, निमरा, सदफ, लाइन से आप लोग के जवाब आ रहे हैं, और सबके सही जवाब आ रहे हैं। ये सारे फ्यूचर के डॉक्टर इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। अब आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3 पर। हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड पढ़ने। अच्छा इन सब की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और इससे कम मिनट की हैं। मैं तो वीडियो कोशिश करता हूं 10-12 मिनट से बड़ी बनाता ही नहीं हूं। 10-12 मिनट बाद हम बोर हो जाते हैं, हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, हमें मजा ही नहीं आता उस इतनी बड़ी वीडियो का। 20-20 मिनट तो मैंने वो लिखे कि इस बीच में आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी चेक करोगे, फैमिली को ग्रुप में जवाब भी दोगे। हम कभी कभी फैमिली का ग्रुप बनाते थे व्हाट्सएप पे, बराबर बराबर कमरों में बैठकर व्हाट्सएप पे अपनी फैमिली से भी मैसेज पे बात कर रहे होते हैं। कितना टेक्नोलॉजी का बेहतरीन जमाना आ गया है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़नी है, कुछ फॉर्मूले याद करने, 20 मिनट्स। डाउन सेल, अच्छा डाउन सेल में पढ़ेंगे क्या? आप परेशान रहते हैं डाउन सेल, कास्टने किलने सेल, सर पढ़ना क्या है इसमें? भाई आपको इसमें कंस्ट्रक्शन पढ़नी है, आपको इसमें कैथोड एनोड कौन है ये पढ़ना है, आपको आयन कहां पर बन रहे हैं, इसका भी लेक्चर अपलोडेड है, वहां से हम देख सकते हैं। लिंक सारे मैं आपको बता दूंगा। ये वाला चैनल आप लोगों के लिए इंशाल्लाह इतना बेहतरीन चैनल होगा कि आप अगर इसको खोलकर बैठे तो बार बार आप इनकी वीडियोस को देखकर अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। चलो बेटा पास पेपर का सवाल देखते हैं कि पेपर में यार पूछा क्या जाता है हमसे। हमसे पूछा जाता है Kastner-Kellner cell is replaced by dash because Kastner-Kellner evaporate dash। अच्छा भाई मुश्किल सवाल आ गया। कास्टनर-किल्नर को किसने रिप्लेस कर दिया है? क्योंकि कास्टनर-किल्नर कुछ एवापोरेट करता था। अब कुछ बच्चे कहते हैं भाई ये सवाल कोर्स के बाहर है, हमें ये सवाल हमारे कोर्स में मौजूद नहीं है। हर साल पेपर के बाद एहतजाज होता है, वो लाइन लग जाती है एहतजाज की कि सर भले ही आपकी किताब में गिब्स डायग्राम का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ये तो आपको बताया गया है कि कास्टनर-किल्नर में मर्करी एज अ कैथोड इस्तेमाल किया जाता है। अगर मर्करी एज अ कैथोड इस्तेमाल किया जाता है तो सर आपके पास ये लाजिम हो जाता है कि मर्करी एवापोरेट होगा तो वो डेंजरस है, वो तो कार्सिनोजेनिक है। तो अगर मर्करी वाली बात आपको पता है तो गिब्स डायग्राम भी आप उसके साथ लिंक करके ऑप्शन आंसर लगा देंगे, ऑप्शन ए। भाई एल्यूमिनियम तो नहीं निकालता, क्लोरीन तो नहीं निकालता, ओलियम तो नहीं निकालता, आधी बात आपको पता है, आधी बात आपको खुद पता लग जाती है। फिल्म आप देखते हैं, शुरू में देखते हैं, एंड खुद समझ जाते हैं। तो जब फिल्म का एंड समझ रहे हैं ऑप्शन भी समझे भाई आप। अब आते हैं चैप्टर 4 पे। मजा आ रहा है भाई आप लोगों को? आपके कमेंट्स नहीं आ रहे अच्छे अच्छे? जितनी एनर्जी के साथ मैं बोल रहा हूं, मैं आप लोगों के कमेंट्स में भी उतनी एनर्जी चाह रहा हूं कि उतनी एनर्जी के साथ आप कमेंट करो। चैप्टर 4 पे चलते हैं भाई। चैप्टर 4 शॉर्ट नोट्स हैं। ये बोरिक एसिड, बोरैक्स, 5-5 मिनट के शॉर्ट नोट है यार, आप बड़े आराम से इसको 20 मिनट में कर सकते हो। मेटलर्जी ऑफ मेटल्स, अब इसमें कुछ एक्सट्रैक्शंस हैं, आप बड़े सुकून से उन एक्सट्रैक्शंस को निकाल सकते हो। एलोट्रॉपी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इस सब पे वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी। वो वीडियोस मैं आपको दिखा दूंगा, चैनल पर ढूंढते रहो, आपको हद दूर तक वीडियोस ही वीडियोस मिलती रहेंगी।
पिगमेंट के फॉर्मूला, क्लोरीन की प्रोडक्शन, ये याद करने वाली कुछ चीजें। टोटल 1 घंटा 20 मिनट जा रहा है इस चैप्टर को। इसमें ब्रेक ले लेना, बीच में खाना खाने का ब्रेक ले लेना, पानी पीने का ब्रेक ले लेना। शेनिला इक्वेशंस हाँ याद करनी पड़ेंगी, इक्वेशंस कैसे याद करनी है वो भी बताऊंगा। चलो सवाल देखते हैं क्या आता है भाई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव? इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? अच्छा भाई, तो ये कैसे पता लगाऊं मैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव? सबसे ज्यादा जल्दी किसको होती है? तो सर सोडियम को इधर बड़ी जल्दी है एक इलेक्ट्रॉन देने की और स्टेबल होने की। बाकी मैग्नीशियम, कॉपर, गोल्ड बाद में इलेक्ट्रॉन देंगे, और क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सोडियम परेशान है, कहता है यार ले लो मेरा एक इलेक्ट्रॉन और मेरी जान छोड़ दो, मुझे स्टेबल बना दो। तो सोडियम हमारे पास मोस्ट स्टेबल है। एलिमेंट्स को आप ये समझो कि हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि सिंपल कुछ लोग हैं जो आपस में बात करते हैं, तो अल्कली मैटर में बात कर रहे होते हैं। यस बेटा, लर्निंग हो जाएगी, इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, चीजें इंशाल्लाह याद हो जाएंगी आप लोगों को। अब देखो अगला सवाल आया, ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर क्या है? ओर है कॉपर का, एलॉय है, प्योर कॉपर है, 50% कॉपर है, 99% कॉपर है, क्या है भाई ये? तो आप लोगों ने पढ़ा है भाई इस बात को कि सर इट्स 99% कॉपर, फिर बाद में आप इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देते हैं तो ये 100 हो जाता है जी। तो ये बात आपके जहन में बैठी हुई है, ये सवाल आपका निकल गया। अच्छा, इसमें कभी कभी आप लोगों को एल्यूमिनियम से सवाल पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में अगर इम्प्योरिटी क्या होगी तो क्या इस्तेमाल करेंगे। मैंने अपने बच्चों को आसान तरीकों से याद करवाई भी ना ये बात कि बेटा अगर हमारे पास सिलिका होगी तो सरपेक मेथड, एस फॉर सिलिका, एस फॉर सरपेक, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों होंगी तो हॉल मेथड, हॉल बड़ा होता है ना, उसमें सब आ सकते हैं, तो वो हॉल मेथड हो जाएगा। और अगर हमारे पास आयरन होगा, एक ही बच गया बायर, उस बायर को बोलते हैं उसमें, ठीक है। आओ चैप्टर नंबर 5 पे। भाई चैप्टर 5 से क्या पूछेगा? पहले जनरल कैरेक्टर और कॉपर की मेटलर्जी पढ़ लो आप। शॉर्ट नोट्स हैं छोटे छोटे से कंपाउंड्स के, पोटेशियम क्रोमेट, इनको एक नजर देख लो। कोरोजन स्टेनलेस स्टील को थॉरो एक दफा रीड कर लो। सिल्वरिंग ऑफ मिरर और टिन प्लेटिंग के शॉर्ट नोट्स इनको पढ़ो। 10-10 मिनट का टाइम जो दिया हुआ, इसी टाइम में आप एक रीड दे सकते हो। आप इसको ना डबल भी कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है पिज्जा खाने के लिए जाते हो तो कहते हो एक्स्ट्रा टॉपिंग करना, कभी कभी टिक्का खाने के लिए जाते हो कहते हो इसमें डबल मसाला लगा के लेके आना, कभी कभी निहारी खाने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें ग्रेवी ज्यादा दे देना। भाई इस टाइम को डबल कर दो। एक बार पढ़ा, एक दिन बाद फिर पढ़ लिया, एक दिन बाद फिर पढ़ लिया, तो 10-10 मिनट 3 दफा एक ही टॉपिक पढ़ोगे, क्यों याद नहीं होगा आपको? कैसे याद नहीं होगा? ड्रामे तो हमें याद रह जाते हैं। वो आजकल मैं देख रहा हूँ बड़ा आजकल ट्रेंडिंग पर है, वो क्या कहते हैं, कौन सा ड्रामा ट्रेंडिंग पर चल रहा है? देखो मैं बोलूंगा नहीं, तुम लोग नाम लोगे। तुर्की का एक ड्रामा है जो बड़ा ट्रेंडिंग पर चल रहा है, मेरे जहन से इस वक्त नाम निकल गया उसका, मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। वो बड़ा ट्रेंड पर चल रहा है, लोग पूरी पूरी रात बैठकर देख रहे हैं यार उसको। जब उसको पूरी रात बैठकर देख सकते हो तो पढ़ाई तो क्यों नहीं कर सकते हो पूरी रात बैठकर आप लोग? चलो सवाल क्या पूछता है इससे ये देख लेते हैं। द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू। अच्छा भाई, क्यों है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? अब हम पिछला जब फर्स्ट ईयर पढ़ रहे थे तो उसमें अर्तगुल 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 गाजी, सबने इधर नाम लिख दिया अर्तगुल। तो इतना मशहूर हुआ है कि ये लोग पूरी पूरी रात देख रहे हैं। और लड़के जो हैं फिर जब बाहर निकलते हैं साइकिल या स्कूटर चला रहे होते हैं तो अपने आप को वर्तुगुल का हीरो समझ रहे होते हैं। तो भाई वो सहरा में चला रहा था, हम बारिश के पानी में चला रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्यों वेरी करती है भाई? सर दे द वेरी एनर्जी डिफरेंस इन 3D एंड 4S, नो डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। सर थोड़ा डिफरेंस होता है 3D और 4S में। ऑप्शन ए सही जवाब है जो यहाँ पर बच्चे लिख रहे हैं। शाबाश 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 जियो। अब आओ ऑर्गेनिक में, सबसे मुश्किल लगता है और सेकंडों में आसान कर देते हैं इसको, कोई मुश्किल नहीं। ऑर्गेनिक लोग डराते हैं आपको ऑर्गेनिक के नाम पर। भाई ऑर्गेनिक क्या है? या 10 मिनट दे दो, क्रैकिंग, पॉलीमराइजेशन और पेट्रोलियम में। देखें देखें, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम ड्रामे नहीं देखते, देखें अर्तुगुल देखें, मेरे पास तुम वो दोबारा देखें, पुराने पुराने लगाकर लोग देख रहे हैं। देखें ड्रामे देखना भी चाहिए भाई, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है बंदे को और दुनिया के। मैं नहीं देखता ड्रामे, मुझे मैं सुनता हूँ घर में ड्रामे, क्योंकि जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मेरे घर में या अम्मी या बेगम या भाभी ड्रामे देख रही होती हैं तो मेरे कानों में पड़ता है, तो मैं सारा सुन रहा होता हूँ। न्यूमेरिकल पे भी रखूंगा क्लास बेटा, इस तरह का लाइव सेशन, आप टेंशन नहीं लो। तो चलो भाई चैप्टर 6 में फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 10 मिलिस, होमोलोगस एंड आइसोमेरिज्म। जी समरा लाइव सेव रहेगा, टेंशन नहीं लो आप। बहुत सारे बच्चों की लाइट वाइट नहीं थी तो मैंने फैसला किया कि मैं लाइव आप लोगों के लिए बाद में रखूंगा। लाइव का अपना ही मजा, आप लोग चैट कर रहे हो, सारी बातें कर रहे हैं। आयशा बिल्कुल,
वो आजकल वो भी एक बड़ा मशहूर ड्रामा चल रहा है, रसोड़े में कौन था। 4 दिन तक मैं परेशान रहा, मेरी पूरी टाइमलाइन भरी हुई है, हर बंदा सवाल कर रहा है रसोड़े में कौन था। फिर मुझे पता लगा वो गोपी बहू वाला एक ड्रामा था, उसमें पूछा था रसोड़े में कौन था। पता नहीं आजकल क्या-क्या चल रहा है भाई दुनिया में। तो होमोलोगस ऑर्गेनिक इक्वेशन माइदा भी बताता हूँ, टेंशन नहीं लो, उसको भी आसान करता हूँ। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको पढ़ने 20 मिनट, इस सब की भी वीडियोस भाई अपलोड हुई हुई हैं, इसी चैनल पर हैं, देखने की देरी है खाली, इसको देखना आप लोग शुरू कर दो। अब आते हैं इसके एमसीक्यूज कैसे पूछे जाएंगे भाई, ये देखते हैं। Now, during condensation polymerization, two monomers may be joined by removal of, लीजिए इतना आसान सवाल सर, सिर्फ वाटर रिलीज करना है। हाँ भाई, माइदा ने जवाब दिया। अच्छा वो रशी बहन थी, वो पता नहीं क्या क्या चीजें इसमें आ रही हैं। देखो यार क्या चल रहा है दुनिया में, कभी क्या बोल रहे होते हैं, कभी क्या। वो बीच में विनोद इतना चला, मैं अब तक नहीं जान पाया ये मसला क्या था भाई, विनोद था कौन। अच्छा भाई, अब इसका जवाब क्या होगा सर? वाटर इसका जवाब है, सिंपली तो हमें पढ़ाया गया है ना कि जब दो चीजें आपस में मिल रही है वाटर रिलीज हो रहा है। देखो आपका अगर मूड अच्छा रहेगा ना तो जवाब खुद ब खुद आएगा आप लोगों को। मूड अच्छा रखो बस अपना आप लोग।